नीता मेहता, गोदावरी देवी, रामचंद्र प्रसाद, सरस्वती विद्या मंदिर, पुरानी बाजार, नरकटियागंज। आज का टॉपिक है सेल बायोलॉजी। प्रीवियस क्लासेस में हम बायोलॉजी के बारे में जान चुके हैं, लेकिन फिर मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर हम सेल बायोलॉजी जानने से पहले ये समझेंगे कि हमारे आसपास लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। फिर लिविंग्स में कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मूवमेंट, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशंस, रिप्रोडक्शंस। ये जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग्स में, वो नॉन लिविंग से डिफरेंस करते हैं। और ये चीज़ जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, तो हम लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस जानना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि सेल क्या है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिक यूनिट कैसे है लाइफ का, इसको सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कोई अगर एक बिल्डिंग बनती है तो उसके नींव में ईंट डाला जाता है, ब्रिक्स, और एक एक ब्रिक्स मिलके वॉल बनाता है और उसके बाद से एक बिल्डिंग बनती है। उसी तरीके से उस बिल्डिंग का यूनिट सिंगल ब्रिक्स होता है। उसी तरह हमारे ये बॉडी में सेल जो है बेसिक यूनिट है हमारे लाइफ का, हमारे बॉडी का, और सारे एक्टिविटीज इसी सेल के अंदर ही होता है। मेरा मतलब ये हुआ कहने का कि सेल होता है और कई सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, फिर कई टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, फिर कई ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सिंगल सेल मिलकर टिश्यू बनाता है। कहने का मतलब है फिर कई टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मीन्स जैसे हार्ट, लीवर, और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम्स जो है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इन सिस्टम्स में कई ऑर्गन्स होते हैं, तो यही होता है सेल। और इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल जो होता है हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर बनाता है और सेल के अंदर ही सारे फंक्शंस होते हैं। तो इस प्रकार से सेल क्या हुआ, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड सेलुला से लिया गया है, और सेलुला मीन्स होता है लिटिल बॉक्सेस। इस सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर्ड किया, और वो भी क्या किया, एक डेड सेल में, प्लांट के सेल में उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने खुद का अपना माइक्रोस्कोप बनाया था सेल्फ स्टडी के लिए, और उस माइक्रोस्कोप से प्लांट के सेल्स को उसने स्टडी किया, और उसने कहा कि प्लांट्स के सेल्स जो क्या है, प्लांट्स जो है वो सेल्स से बने हुए हैं, और उस सेल्स में उन्होंने हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर को देखा और उसको उन्होंने सेल नाम दिया। तो उन्होंने डेड सेल्स का स्टडी किया था। अब उसके बाद से कुछ दिनों के बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, ल्यूवेनहॉफ, तो उन्होंने लिविंग सेल्स का स्टडी किया, वो भी ह्यूमन के स्पर्म में स्टडी किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि फिर जो सेल है उसके भीतर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। फिर हम देखेंगे कि हमारे बॉडी में एक न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, वो नर्वस सिस्टम्स में। वो क्या होता है, वो हम लार्जेस्ट सेल कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल। वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे बॉडी में। और फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा गैली स्पेटिकम।
फिर बिगेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच के एग को हम बिगेस्ट सेल कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने साइटोलॉजी पढ़ा था। यहाँ हम देखेंगे कि साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। कहने का मतलब है सेल बायोलॉजी जो है उसमें सिर्फ हम स्ट्रक्चर यानी कि सेल के स्ट्रक्चर्स का स्टडी करते हैं, और साइटोलॉजी है तो इसमें हम सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन और रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स का स्टडी करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि साइटोलॉजी क्या है और सेल बायोलॉजी क्या है। मैं फिर से अगेन रिपीट करती हूँ कि साइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ओनली स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, एंड सेल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फंक्शन, रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इस तरीके से आपको समझ में आ गई होगी कि सेल बायोलॉजी क्या है। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।